हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक नए सेशन में। आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं फ्रेश टॉपिक एज के क्वेश्चन। ठीक है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है और जो सीजीपीएससी और सीजी व्यापा में आए हुए क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पी और क्यू की आयु का अनुपात 7:9 है। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:7 था। अब से 6 वर्षों बाद पी और क्यू की आयु का अनुपात क्या होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, इंग्लिश में भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया है। यह प्रश्न सीजीपीएससी हथकरघा जो 2022 का एग्जाम हुआ था वहां पे आया था। ठीक है, तो आते क्वेश्चन पे। पी और क्यू की आयु का अनुपात क्या दिया है? 7:9। ठीक है, और क्या बोला है? 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात क्या था? 5:7 था। ठीक है, ये क्या है? 4 वर्ष पहले। इसको अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? इसको हम लोग ट्रिक से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, दोनों साइड जो अंतर है क्या है? 4 वर्ष पहले का है, तो हम क्या करें, यहाँ पर 4 लिख देंगे। ठीक है, ये दोनों क्या है? 4 वर्ष पहले का अनुपात दे दिया 5:7। तो ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर 4 और 4 लिख दिया। अब क्या करेंगे, ये 7 और 7 का गुना करूंगा आपस में, 5 और 9 का आपस में गुना करूंगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 7 × 7 और माइनस रखूंगा 5 × 9। ये बराबर होगा किसके बराबर होगा? 5 और 4 के गुणनफल और माइनस 7 और 4 के गुणनफल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 × 4 माइनस 7 × 4। इसको हल कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा? 49 - 45। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 20 - 28। ठीक है, और हल कर लेते हैं। ये क्या आ जाएगा? 4। यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 8। ठीक है, इसको और हल करूँगा तो क्या हो जाएगा? ये 1 क्या हो जाएगा? 2 के बराबर, -2 के बराबर। इसको और कर सकता हूँ 1 2। ठीक, ये क्या ईयर है? यहाँ पर देखिए, वर्ष, किसी का भी वर्ष क्या है? निगेटिव नहीं होता, ऋणात्मक नहीं होता। तो हमने क्या किया, 1 यूनिट क्या हो गया? 2 वर्ष के बराबर हो गया। अब हमें पूछा क्या प्रश्न में? 6 वर्षों बाद पी और क्यू के आयु का अनुपात हमें बताना है। ठीक है, क्या बोला है? 6 वर्ष बाद पी और क्यू के आयु का अनुपात। ठीक है, की एज का रेशियो हमें बताना है। अब क्या करते हैं, हमारे पास क्या एक रेशियो निकल गया। एक रेशियो कितने के बराबर है? 2 साल के बराबर है। यहाँ पर देखिए, अनुपात क्या दिया है? 7:9। पी और क्यू का अनुपात क्या दिया? 7 यूनिट और 9 यूनिट। ठीक है, यहाँ पर देखिए, एक रेशियो 2 वर्ष के बराबर है, तो 7 रेशियो कितने के बराबर हो जाएगा? 14 साल के। सिमिलरली, एक रेशियो 2 वर्ष के बराबर है, तो 9 रेशियो क्या हो जाएगा? 18 वर्ष के बराबर हो जाएगा। हमें क्या बताना है? अब से 6 वर्ष के बाद पी और क्यू की आयु का अनुपात। तो देखिए, यदि उनको क्या है, वर्तमान में 14 साल चल रहा है और क्यू को 18 साल चल रहा है, तो 6 साल बाद कितना वर्ष चलेगा? उसके लिए क्या करेंगे, 6 साल दोनों में जोड़ देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 20 वर्ष, और यहाँ पे हो जाएगा 24 वर्ष। ठीक है, इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 20 - 24 क्या हो जाएगा? 4×5 = 20 और 4×6 = 24। ठीक है, ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। यदि इसी क्वेश्चन को हमें बेसिक से करना रहता तो कैसे करते हैं? यहाँ पर क्या है, पी और क्यू के रेशियो दिया है, तो 7 और 9। तो मैं पी का प्रेजेंट एज मान लेता हूँ 7x और क्यू का प्रेजेंट एज मान लेता हूँ मैं 9x। ठीक है, अब क्या बोला? 4 वर्ष पहले उनके आयु का अनुपात क्या था? 5:7। तो मैं क्या करता हूँ, 4 वर्ष पहले पी की एज क्या हो जाएगी? 7x - 4। और क्यू की एज क्या हो जाएगी? 9x - 4। ठीक है, जितना साल रहता है उसमें क्या 4 साल घटाते। तो वर्तमान में यदि उसको 7x साल चल रहा है, तो 4 साल में घटा दूंगा तो 4 साल पुराना उनका आयु निकल आएगा। इसलिए मैंने क्या किया, दोनों में 4 4 घटा दिया। तब उनका रेशियो क्या हो जाता है? 5:7। तो क्या 7x - 4 अपॉन 9x - 4, ये दोनों का अनुपात क्या आता है? 5:7 के बराबर आता है। अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो क्या हो जाएगा? 7 का गुना 7x - 4 से, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 का गुना 9x - 4 से होगा। इसको हल करते हैं तो क्या हो जाएगा? 49x - 28 इक्वस टू 45x माइनस का 20। और हल कर लेते हैं, 49x - 45x हो जाएगा, और -20 यहाँ पर है। ये -28 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 28। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। ठीक है, तो x क्या आ गया हमारा? 2 यूनिट। अब हमें क्या निकालना है? 6 वर्ष बाद p और q की आयु का अनुपात। हम क्या करते हैं, प्रेजेंट एज निकाल लेते हैं p और q का। तो प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा? p के लिए क्या है? 7x है, तो p को कितना साल चल रहा होगा? 14 साल। सिमिलरली q को कितना साल चल रहा होगा? 18 साल। अब हमें क्या करना है? 6 साल बाद बताना है, तो क्या हो जाएगा? इसके लिए क्या करूँगा, जो प्रेजेंट एज है उसमें क्या करूँगा? 6 साल जोड़ूंगा। सिमिलरली जो प्रेजेंट एज है क्यू का, उसमें क्या करूँगा? 6 साल जोड़ दूंगा। तो कितना हो जाएगा? 20 वर्ष, और ये हो जाएगा 24 वर्ष। अब अनुपात क्या आएगा? 20:24। 20:24 मतलब क्या हो जाएगा? 4×5 = 20 और 4×6 = 24। ठीक है, ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा।
तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को बेसिक से भी सॉल्व कर लिए और ट्रिक मेथड से भी सॉल्व कर लिए। आपको जो भी अच्छा लगता है आप वो वाले मेथड से कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। ए और बी की आयु 6:5 के अनुपात में है। उनकी आयु का योग 44 वर्ष है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा ये हमें बताना है। ठीक है। द एजेस ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 6:5 and the ratio of their age is 44 years. What will be the ratio of their ages after 8 years? ठीक है। ये क्या रेवेन्यू इंस्पेक्टर के एग्जाम में है 2016 में। तो यहाँ पे क्या है, ए और बी का एज का रेशियो क्या दिया 6:5। तो ए का रेशियो, ए का एज मान लेता हूँ मैं प्रेजेंट एज 6x, बी का प्रेजेंट एज में मान लेता हूँ 5x। अब क्या बोला, उनकी आयु का योग 44 वर्ष है, मतलब ए और बी की आयु को जोड़ दो तो मुझे क्या मिलेगा, 44 साल मिलेगा। तो मैं क्या करता हूँ, जोड़ देता हूँ यहाँ पर 6x धन 5x बराबर 44, मतलब क्या हो गया 11x बराबर 44। तो x इक्वल टू क्या आ गया 4, मतलब क्या है x मेरा 4 यूनिट। अब 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात निकालना है। तो यहाँ पर देखिए प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, प्रेजेंट एज ऑफ ए 6x, x की वैल्यू अभी अभी जस्ट निकाला 4 है, तो x गुना 4 करेंगे, ये क्या हो जाएगा 24। सिमिलरली b का प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा 5x, 5x मतलब 5 गुना 4 मतलब 20 वर्ष। ठीक है। अब हमें क्या करना है, 8 वर्ष बाद निकालना है। तो क्या करेंगे, इसमें 8 साल जोड़ देते हैं। तो क्या करेंगे 24 + 8, ये क्या हो जाएगा 32, और बी की एज क्या हो जाएगी 20 + 8, तो ये आ जाएगा 28। ठीक है। तो उनका क्या रेशियो निकालना है, तो क्या हो जाएगा 32:28। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यदि 4 से काटे, 4 अट्ठे 32 और 4 सत्ते 28। ठीक है, 8:7। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो इस तरीके से बेहद ही आसानी से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात 6:7 है। 6 वर्ष बाद ए 48 साल का हो जाएगा, तो बी की वर्तमान उम्र बताइए। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी इज 6:7। आफ्टर 6 years ए विल बी 48 years ओल्ड, देन व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ बी। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या, बी का वर्तमान उम्र हमें निकालना है। यदि रेशियो में देखें तो क्या ए और बी 6:7 है। ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं, बिना पेन उठाए इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए बी के एज क्या होना चाहिए, 7x होना चाहिए, है ना। यदि इसको प्रेजेंट एज के टर्म में लिखूंगा तो ए को क्या लिख सकता हूँ, एज 6x हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा मेरा 7x। ठीक है। 7x मतलब क्या है, 7 गुना x। तो यहाँ पर देखिए जो भी यहाँ पे x की वैल्यू हो, 7 तो रह गई, 7 का मल्टीपल होना चाहिए। तो मैं ऑप्शन देखता हूँ कौन सा ऑप्शन जो 7 से डिविजिबल है। तो 59, ये तो 7 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, 7 के पहाड़ा में 59 नहीं आता है, ये हो सकता है। 39 पे आते हैं तो 7 के पहाड़ा में 39 नहीं आता है, तो ये नहीं हो सकता। सिमिलरली 48 भी नहीं हो सकता। तो हमारा ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमने थोड़ा सा ट्रिक लगा के इसको सॉल्व कर लिया। इसको अब हम बेसिक से कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इनका एज हो गया, हमने मान लिया 6x और 7x। अब क्या बोला है, 6 वर्ष बाद ए जो है 48 साल का हो जाएगा। ठीक है। अब देखो 6 साल बाद क्या है, ए 48 साल का हो जाएगा, 48 साल का हो जाएगा। तो यदि मैं 6 साल पहले की बात करूं, तो यदि मैं क्या करता हूं, इसमें 6 साल घटा देता हूं। 6 साल पहले मतलब क्या, प्रेजेंट एज की बात हो जाएगी। ठीक है, प्रेजेंट एज की बात। तो 6 साल पहले ए को कितना साल चल रहा होगा, तो इसके लिए क्या करूंगा, 48 साल में मैं 6 साल घटा दूंगा, तो ये क्या जाएगा 42 साल। ठीक है, मतलब ए को क्या चल रहा होगा, 42 साल चल रहा होगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए रेशियो में यही कितना है, प्रेजेंट एज 6x के बराबर, मतलब ए की प्रेजेंट एज क्या है 6x, जो कि बराबर है 42 के। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 7 आएगी। ठीक है, x की वैल्यू जैसे ही 7 आई, हमें क्या b की वर्तमान उम्र निकालनी है। तो b की उम्र क्या है 7x, 7x मतलब 7 गुना x। तो 7 की x की वैल्यू क्या है 7। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 49। तो वापस से आ गया, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बेहद ही आसानी से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। राम की उम्र की आधी है। राम आज 4 वर्ष का है। जब राम 100 वर्ष का होगा तो उसकी बहन की उम्र क्या होगी, ये हमें बताना है। ठीक है। राम्स सिस्टर्स एज इज हाफ ऑफ राम्स एज। राम इज 4 years old today. When राम इज 100 years old, what will be the age of his sisters? ठीक है। यहाँ पर देखिए अभी क्या बोला है, राम की उम्र की आधी है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, आर जो है, राम जो है उसकी जो सिस्टर है उसकी उम्र की आधी है। ठीक है। तो क्या है, राम की बहन की उम्र राम के उम्र की आधी है, तो मतलब क्या है, सिस्टर की उम्र क्या है, राम की आधा है, यानी एक कर दिया। अब क्या है, आज राम क्या है 4 वर्ष का है। ठीक है।
प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में क्या है, राम कितने साल का है, 4 साल का है। यदि प्रेजेंट में राम 4 साल का है तो उसकी सिस्टर कितने साल की होगी, 2 साल की होगी। ठीक है, ये 2 साल कैसे आएगा, जो राम का उम्र है उसका आधी उम्र का है सिस्टर। ठीक है, तो यहाँ से 2 साल आ गया। अब क्या पूछा है, जब राम 100 साल का हो जाए, यदि क्या है राम 100 साल का हो जाएगा तो उसकी बहन की उम्र हमें बतानी है। ठीक है, तो उसकी बहन की उम्र क्या हो सकती है, यहाँ पर हमें ये गलती नहीं कर देना है कि यहाँ पे जब भी सिस्टर की उम्र की बात होगी तो राम की उम्र का आधा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 100/2 ये 50 नहीं कर देना है, ये गलत हो जाएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पर एज का अंतर निकाल लेंगे, कितने साल का अंतर है दोनों के बीच में। तो यहाँ पर यदि ध्यान से देखें तो अंतर कितने साल का है, 2 साल का है। ठीक है, तो जितना अंतर अभी है 100 साल बाद भी उतना ही अंतर हमें देखने को मिलेगा। तो यदि राम को 100 साल चलेगा तो उस टाइम में उसकी बहन को कितना साल चलेगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, 100 में 2 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 98 वर्ष। ठीक है, 98 ईयर्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसको 100/2 करके घोर गलती नहीं करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। 8 वर्ष पहले ए 20 वर्ष का था, तो बी की वर्तमान आयु बताइए। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी इज 2:3। 8 years ago ए was 20 years old, then what is the present age of बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, ए और बी के एजेस का अनुपात दे दिया 2:3। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, या ए की उम्र क्या हो जाएगी, 2x। सिमिलरली बी की उम्र क्या हो जाएगी, 3x हो जाएगी। अब क्या बोला, 8 साल पहले ए जो है 20 वर्ष का था। यदि ये क्या है, प्रेजेंट एज है। ठीक है, और 8 साल पहले क्या था, ए की बात करूं, ए क्या है 8 साल पहले कितने उम्र का था, 20 वर्ष का था, 20 वर्ष का। अब यदि मैं बात करूं, ये 8 साल पहले 20 वर्ष का था, तो अभी प्रेजेंट में इसको कितना साल चल रहा होगा, प्रेजेंट में ए को कितना साल चल रहा होगा, 8 साल पहले 20 साल का था। तो प्रेजेंट की बात करूंगा तो क्या करूंगा, उस 20 साल में क्या करूंगा, 8 साल जोड़ दूंगा, तो क्या आ जाएगा 28 ईयर्स। मतलब ए को अभी प्रेजेंट में कितना साल चल रहा है, 28 साल चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्रेजेंट एज रेशो में कितना है, 2x है। मतलब ये 2x बराबर है 28 साल के, क्योंकि वर्तमान में अभी उसको 28 साल चल रहा है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14 आ जाएगी। अब हमें निकालना क्या है, b की वर्तमान आयु। b की वर्तमान आयु क्या है, b क्या है 3x। 3x मतलब क्या है, 3 × 14, तो 3 × 14 मतलब क्या है 42। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, या इसको सेकंड मेथड जो नॉर्मली हम लोग करते हैं वो क्या रहता है, हमने क्या किया, ए और बी की जो आयु का अनुपात है क्या है, 2x और 3x। अब क्या बोला है, 8 साल पहले ए जो है 20 साल का था, तो क्या करें, 2x में हम 8 घटा देंगे तो 8 साल पहले की उम्र निकल आएगा। इस टाइम में इसको कितना साल चल रहा था, 20 साल चल रहा था। तो यहाँ पर से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो 2x इक्वल टू क्या है 28, 8x इक्वल टू क्या आ जाएगा 14। ठीक है, तो 14 हो गया। तो ये 14 आ गया, तो हम क्या है बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, बी को कितना साल चल रहा होगा, 3x। 3x मतलब क्या है 14 × 3 मतलब 42 वर्ष। ठीक है, तो इस तरीके से भी हमारा आंसर 42 वर्ष ही आ जाएगा। दैट्स इट फॉर टुडे। होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। एक छोटा सा वीडियो था। ठीक है, एज की हम लोग 3 वीडियो लाएंगे। 3 वीडियो से आपके पूरे पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे। जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं सारे क्वेश्चन आप लोग कर ले जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।